वेलकम टू माय चैनल। ये हमारा केमिकल बॉन्डिंग का थर्ड पार्ट है। अगर आपने दोनों पार्ट स्टार्टिंग के दोनों पार्ट नहीं देखे तो मैं बोलूंगी कि वो जाकर के आप देख लीजिए, उसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। और अगर आप चाहते हैं, जैसे अभी मैं टॉपिक स्टार्ट कर रही हूँ कोवैलेंट बॉन्ड, ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि आपके एक भी क्वेश्चन कोवैलेंट बॉन्ड से ना छूटे तो सबसे पहले आप लेक्चर्स देखिए, मेरा लेक्चर देखिए, उसके बाद आपके पास जो भी बुक आप प्रेफर करते हो उससे पढ़िए। उसके बाद उस टॉपिक के, जैसे कोवैलेंट बॉन्ड के सारे टॉपिक्स के क्वेश्चंस को, एमसीक्यू को सॉल्व कीजिए। उससे आपका बेस पूरा क्लियर हो जाएगा और आपको एक भी क्वेश्चंस नहीं छूटेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कोवैलेंट बॉन्ड लोविस ने सबसे पहले बताया था इन द ईयर 1916 में। इसमें क्या होता है कि म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट और डुप्लेक्स, ठीक है। ये मे बी सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड जो फॉर्म होते हैं वो इन्हीं की वजह से होते हैं। एग्जाम्पल से आपको मैं अच्छे से समझाती हूँ। जैसे कि एग्जाम्पल ले रही हूँ, मैं यहाँ पे बता रही हूँ Cl2 का, ठीक है। तो यहाँ क्लोरीन है, 2 क्लोरीन है, ये क्लोरीन और एक क्लोरीन है। अब क्लोरीन के पास जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है वो कितना होता है? अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें हम लोग तो क्या आएगा? 287, ठीक है। और इसका भी वही आ जाएगा 287। तो जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 287 आया तो इसका जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे वो कितने हो जाएंगे? 7 हो जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7। इस क्लोरीन के भी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा वो क्या हो जाएगा? वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7, 1 2 3 4 5 6 और ये हो जाएगा 7। अब यहाँ पे क्या होगा ना कि ये देखिए, यहाँ पे 7 है, यहाँ पे भी 7 है। इस क्लोरीन को 8 होना चाहिए, इस क्लोरीन को भी 8 होना है स्टेबिलिटी के लिए, ठीक है। तो ये क्या बोलेगा? ये क्लोरीन और ये क्लोरीन आपस में बात करेंगे, बोलेंगे कि हम लोग दोनों एक एक इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग कर लेते हैं। मतलब कि इन दोनों, ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है वो एक दूसरे के साथ शेयर करेंगे। जब जरूरत पड़ेगा इसको ले लेगा, जब जरूरत पड़ेगा ये ले लेगा, ठीक है। तो यहाँ शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। अगर शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? Cl हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे 7 और एक ये वाला हो जाएगा, इसका वाला 8। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 5 6, ये हो जाएगा इस क्लोरीन के लिए और इसके लिए भी। तो दोनों का यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा? 288। इसका भी क्या हो जाएगा? 288, ठीक है। ये जरूरी नहीं कि ये सिमिलर एटम में ही हो, अलग अलग एटम्स में भी हो सकते हैं। जैसे एग्जांपल में हम बता रहे हैं, जैसे ये Cl2 का हो गया, H2S का हो जाएगा, NH3 हो जाएगा, HCN हो जाएगा, PCl3 हो जाएगा। ये सभी कोवैलेंट बॉन्ड, मतलब कि म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन को करते हैं, ठीक है। तो ये लोग कोवैलेंट बॉन्ड बनाते हैं। तो इसको हम लोग और भी क्या लिख सकते हैं? Cl पे एक बॉन्ड, क्योंकि यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन इसका और एक इलेक्ट्रॉन इसका हो रहा है, इसलिए सिंगल बॉन्ड बना। अगर दो इलेक्ट्रॉन शेयर करते तो डबल बॉन्ड बनता, ठीक है। अब देखिए कि अगर सिमिलर एटम पे कोवैलेंट बॉन्ड हो रहा है तो उसको हम लोग नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड बोलते हैं। नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड। और अगर डिफरेंट एटम्स के बीच में हो रहा है कोवैलेंट बॉन्ड या फिर शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन तो उसको हम लोग बोलेंगे पोलर कोवैलेंट बॉन्ड। क्या बोलेंगे? पोलर कोवैलेंट बॉन्ड, ठीक है। अब कोवैलेंट बॉन्ड होने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या है वो देखते हैं। सबसे पहले उसका हम लोग कंडीशन देखेंगे, उसके बाद फिर देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड, ठीक है। कंडीशन मतलब कि कंडीशन क्या होना चाहिए कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म होने का? कंबाइनिंग एटम शुड बी शॉर्ट बाय 1 2 और 3 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। मतलब कि इलेक्ट्रॉन एटम के पास 1 2 या 3 इलेक्ट्रॉन का कमी होना चाहिए, सबसे पहला। दूसरा क्या है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बिटवीन 2 एटम्स शुड बी 0, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 0 होना चाहिए। अप्रोच ऑफ द एटम टुवर्ड्स अनदर एटम शुड बी डिक्रीज ऑफ एनर्जी, ठीक है। अब हम लोग कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं। इस जो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है वो एग्जिस्ट एज गैसियस और लिक्विड इन स्टेट। ये गैसियस में भी होता है और लिक्विड में भी होता है। डायमंड, सिलिका, AIN एटसेट्रा, दे हैव 3D स्ट्रक्चर, हम सब भी जानते हैं। इसीलिए 3D स्ट्रक्चर होने की वजह से वो उनका जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट है वो हाई होता है।
ये बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। इनसॉल्युबल इन पोलर सॉल्वेंट होता है, ठीक है। इनसॉल्युबल इन पोलर सॉल्वेंट मतलब कि कहने का मतलब है कि इनसॉल्युबल इन वाटर, पोलर सॉल्वेंट यहाँ पे वाटर है, बट सॉल्युबल इन नॉन पोलर। नॉन पोलर सॉल्वेंट किसको ले रहे हैं हम लोग? बेंजीन को ले रहे हैं। एक एक्सेप्शन है अल्कोहल का, अल्कोहल डिसॉल्व्स इन वाटर, ये एक्सेप्शन में आता है। रिजिड एंड डायरेक्शनल होता है, मतलब कि ये आइसोमेरिज्म भी शो करेगा। इसी में मैं आपको एक इंपॉर्टेंट चीज बताती हूँ, टाइप्स ऑफ आयंस और उसके कॉन्फ़िगरेशन के बारे में। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में अगर आप ये बहुत हेल्प करेगा आपको, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं आयंस विथ इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन। इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन का मतलब है स्टेबिलिटी अचीव करना है। यहाँ पे हर कोई स्ट्रगल कर रहा है या फिर इलेक्ट्रॉन को शेयर कर रहा है या डोनेट कर रहा है या ले रहा है। क्यों? इलेक्ट्रॉन मतलब कि वो लोग को स्टेबिलिटी के लिए ही सारे कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर इनर्ट गैस का कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? या तो 1s2 या फिर होगा NS2p6, ठीक है। अगर 1s2 में हो रहा है तो वो हीलियम कॉन्फ़िगरेशन का होगा। क्या होगा? हीलियम का, ठीक है। तो हीलियम में अगर देखा जाए, या तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करके हीलियम बने या फिर इलेक्ट्रॉन गेन करके हीलियम बने। हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक एटॉमिक नंबर कितना होता है? 2, ठीक है। तो हम लोग को 2 बनाना है। जैसे हम लोग जानते हैं ना कि 3 - 1 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 2। उसी तरह लिथियम में हम लोग एक इलेक्ट्रॉन को निकाल दें, मतलब कि अगर कटायन बना दे उसको, तो 3 - 1 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? 2। या फिर Be है, बेरिलियम पे है, 2+ का चार्जेस रहेगा तो क्या हो जाएगा? 4 - 2 इक्वल्स टू 2। इसमें तो है कि ये कटायन बन के हो रहा है, ठीक है। और अनायन कैसे बनेगा? अगर हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 1 होता है। अगर हाइड्रोजन माइनस कर दे तो क्या हो जाएगा? 1 + 1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 2। ये सभी देखिए हीलियम के कॉन्फ़िगरेशन में आ जा रहे हैं। कटायन भी आ रहे हैं, अनायन भी आ रहे हैं, ठीक है। तो कटायन के कैटेगरी में क्या क्या आ जाएंगे? H- और अनायन में क्या आ जाएगा? Li + Be2+, ठीक है। उसी तरह NS2p6 को भी इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन किया जा सकता है, ठीक है। यहाँ पे N हो जाएगा 3, 4 कुछ भी हो सकता है यहाँ पे, ठीक है। और इस केस में क्या होता है? मैक्सिमम 3 इलेक्ट्रॉन या तो गेन होता है या फिर लूज करता है, ठीक है। अगर जैसे कि हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे नियॉन का। नियॉन इनर्ट गैस है, ठीक है। नियॉन का कॉन्फ़िगरेशन कितना हो जाता है? मतलब एटॉमिक नंबर कितना है उसका? 10, ठीक है। सोडियम ले रहे हैं Na+, और सोडियम का इलेक्ट्रॉन कितना होता है? एटॉमिक नंबर 11, ठीक है। 11 - 1 कितना हो जाएगा? 10, ठीक है। उसी तरह अगर हम लोग कोई और एग्जांपल लेते हैं, जैसे Cl-, एटॉमिक नंबर कितना होता है? 17 + 1 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 18 हम लोग का किसका एटॉमिक नंबर होता है? आर्गन का। आर्गन भी एक इनर्ट गैस है, ठीक है। इसी तरह से हम लोग यहाँ पे देखेंगे इसमें कौन कौन से कटायन में अगर देखा जाए तो कटायन में क्या क्या आ जाएगा? Na+, Ca2+, Al3+, एटसेट्रा। अनायन में अगर देखें तो क्या हो जाएगा? Cl-, O2-, मतलब O2- और N3-, एटसेट्रा। अब हम लोग सूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन को देखेंगे। सूडो का मतलब ही होता है झूठा, ठीक है, फॉल्स। मतलब कि इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा ना, वो ऐसा होगा कि जैसे कि लगेगा कि आपको इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन हो रहा है। इसका एग्जांपल से मैं आपको समझाती हूँ। Zn2+ का निकालना है, ठीक है। Zn2+ से पहले हम लोग निकालते हैं Zn का। Zn का एटॉमिक नंबर कितना हो जाएगा? 30, ठीक है। तो हम लोग को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ Zn करना है, मतलब कि 30 इलेक्ट्रॉन को हम लोग को फिल करना है। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d10 और 4s2। देखिए अगर हम लोग यहाँ पे ये वाला जो नंबर है वो कैलकुलेट करेंगे तो वो 30 आएगा। देखिए 2, 2, 4, 6, 10, 12, 18 और 2 हो जाएगा 20, 20 + 10 हो जाएगा 30, ठीक है। अब अगर Zn2+ है तो Zn2+ है, Zn का हो जाएगा 30 प्लस है तो मतलब हो जाएगा -2, हम लोग को 28 आ जाएगा। मतलब कि 28 का कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो हम लोग को क्या मिलेगा? Zn2+। अब इसमें क्या होता है ना कि Zn2+ में कि जो लास्ट का जो आउटर मोस्ट में जो है 4s2 वो हट जाता है, ठीक है। 4s2 यहां से 2 इलेक्ट्रॉन निकालना है तो इसमें जो लास्ट आउटर मोस्ट सेल में जो है वो
एग्जिट हट जाता है और उसका जो Zn2+ का कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 3p6 और 3d10। ये हो जाएगा हम लोग का Zn2+ का कॉन्फ़िगरेशन। उसी तरह से एक और एग्जांपल है, जैसे लीजिए CD2+ का, ठीक है। CD2+ से पहले हम लोग को CD का निकालना होगा, कैडमियम का निकालना होगा। अगर कैडमियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो लास्ट में आता है 4d10 और 5s2, ठीक है। तो अब CD2+ करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन को हटाना पड़ेगा और 2 इलेक्ट्रॉन यहां से हटाएंगे तो फिर क्या इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बन जाएगा 4d10। उसके पहले का आप लोग फिल कर लीजिएगा, मैं पूरा एक एक नहीं फिल करके बता रही हूँ, उसका मैंने एक अलग से वीडियो बनाया है, उसकी भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और आई बटन में दे दूंगी, और उसकी ट्रिक भी बताई हूँ कि कैसे आप उसको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को इजिली निकाल सकते हो, ठीक है। अब एक आता है एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन। एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन का मतलब है जो D एंड F ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं ना, वो हाफ फिल्ड एटम्स को कॉन्फ़िगरेशन होता है, वो हाफ फिल्ड होता है। जैसे एग्जांपल Fe3+ है, ठीक है। Fe3+ से पहले आप लोग को निकालना होगा Fe का, मतलब निकालना नहीं होगा, मैं समझाने के लिए बोल रही हूँ। Fe का जो एटॉमिक नंबर होता है वो है 26, तो Fe3+ का निकालने के लिए क्या करना होगा, Fe6 - 3 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 23। अब हम लोग को 23 का कॉन्फ़िगरेशन करना है। अगर 23 का कॉन्फ़िगरेशन करते हैं ना तो क्या आ जाएगा, देखिए 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 और ये हो जाएगा 3d5, ठीक है। अगर ये वाले नंबर हम लोग काउंट करते हैं तो ये हो जाएगा, कितना हो जाएंगे 23। अब यहाँ Mn2+ का भी वैसे ही सेम हो जाएगा। Mn2+ का निकालने के लिए हम लोग को सबसे पहले क्या करना होगा, Mn का कितना होता है एटॉमिक नंबर 25, 25 - 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा 23। अगर 23 आएगा तो फिर Fe3+ वाला ही हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी। हम लोग Ti2+ का भी निकालते हैं। Ti2+ का निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग Ti का निकालते हैं। Ti किसके लिए है, टाइटेनियम के लिए। उसका एटॉमिक नंबर कितना होता है 22। अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हैं, ठीक है। 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d2, 4s2, ये आ जाएगा टाइटेनियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अगर टाइटेनियम का 22 था तो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हुआ, ठीक है। अगर मान लीजिए कि Ti2+ करेंगे तो 22 - 2 इक्वल्स टू 20। इसका मतलब कि जो आउटर मोस्ट शेल है 4s2 वो कंप्लीटली गायब हो जाएगा, मतलब कि हट जाएगा और ये Ti2+ का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा। एक क्वेश्चन मैं आपको देती हूँ Fe2+ का करने के लिए। Fe2+ का आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कीजिए, उसके बाद आपका कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगे। अगर अच्छा लगे तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।